Good morning, students. I am Ravinder Singh Maan, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Now today we will take on chapter number 5, Microeconomics, Production Function, Class 11th Commerce. Now, dear students, today's topic is Law of Variable Proportion, Return to Factor. Now, return to factor and return to scale. There are two words, distinct words, where you have to understand. Return to factor means those factors where you can return, where you can increase those factors for increasing the production. That is return to factor. If there is 3 factors and only one factor is variable, then on that particular factor you can change, you can increase that factor to increase the production. That is return to factor, only one factor. Now, if all the factors are variable, 1, 2, 3, then that is the return to scale. The entire scale can be changed. All the products, all the factors can be increased to increase the production. This is what the difference between return to factor and return to scale. Now, we are focusing on return to factor. Law of variable proportion. Now, ये क्या कहता है? MP of the factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment it starts falling. एक स्तर तक प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, लेकिन जब एक स्तर आता है जब वो एम्प्लॉयमेंट घटना शुरू करता है तो वहां जो आपका जो रिटर्न है वो खराब हो जाता है. तो हम रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा प्रोडक्शन करने का. अब कुछ एजुमेशंस हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने एजुमेशंस लिखे हैं इसके लिए. वन फैक्टर इनपुट वेरिएबल. अब ये एक फैक्टर वेरिएबल होता है. अगर सारे फैक्टर फिक्स होंगे तो फिर हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? और अगर फैक्टर्स आर फिर बाकी सब फिक्स होते हैं. नाउ इट इज अ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है. और लॉन्ग पीरियड में जो सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं तो फिर वो रिटर्न टू स्केल जाएगा. नाउ फैक्टर प्रोडक्शन इज वेरिएबल. यहां पर एक वेरिएबल है. नाउ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस. जो यूनिट्स हैं वो समान है, एक ग्रुप वाली है. नाउ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज. द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज. प्रोडक्शन की टेक्निक कभी चेंज नहीं होती. नाउ यहां देखिए ये आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ टीपी. नाउ टीपी इज व्हाट? टोटल प्रोडक्शन. 0 2 5 9 12 14 15 15 14 and 12. ये टोटल प्रोडक्शन है. टोटल प्रोडक्शन मतलब फिक्स फैक्टर दिए, वेरिएबल फैक्टर दिए. Now what is MP? MP means, what is MP? MP is equal to TPM minus TPM minus 1. ये हमने पहले भी देखा था कि 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 12 में से 3, 14 में से 2, 15 पे 1, 0 दिए. Now अब इसी आधार पर, MP के आधार पर हमने इस MP को ही तो एक लिमिटेड कन्फाइंड, द टोटल लॉ इज कन्फाइंड टू MP. MP से ही पता चलेगा कि आप स्केल से. अब यहां मैक्सिमम है, यहां पे MP इज मैक्सिमम. MP इज मैक्स इस स्टेज से, जहां दूसरे स्टेज से शुरू होने वाला होता है इज Z यहां. और यहां जो ये प्रोडक्शन है वो स्विंग होके यहां तक आ गया है. तो ये एक फर्स्ट स्टेज है. 1 2 3 यूनिट्स हैं. 1 2 3 या मैक्स MPA. अब यहां गिरना शुरू कर देंगे. सेकेंड स्टेज में 3 2 1 0. यहां MP गिरना शुरू हो गया है थर्ड स्टेज के शुरू होने से पहले. नाउ MP का सेकेंड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. MP फॉल्स पॉजिटिवली एंड बिकम 0. 7वीं यूनिट तक तो 0 हो जाएगा. और यहां जो MP है वो कम होना चला जाएगा. मार्जिनल प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो फिर आपका क्यों हो रहा है? दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न MP. और थर्ड स्टेज में क्या हुआ है? नेगेटिव रिटर्न है. आपका क्या है? नेगेटिव रिटर्न है, वो सीधा एक्स से नीचे चला जाएगा, यानी कि -2 -1 -2. ये थर्ड स्टेज है जहां आपका टीपी यहां तो मैक्स है. टीपी इज मैक्स. नाउ द टीपी हैज फॉलन ऑन द थर्ड स्टेज, सो देयर इज नो नीड आफ्टर we have got MP as a 0, there is no need to go for further
एमपी बढ़ रहा है, आपका टीपी भी बढ़ रहा है, टीपी पॉजिटिव रिटर्न से बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे इफिशिएंट यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर को भी हम अच्छा यूज कर पा रहे हैं और दोनों ही फैक्टर्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेज से हम बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, उस रिटर्न के साथ बढ़ रहा है। अब सेकंड स्टेज पर क्या स्थिति है? सेकंड स्टेज पर है टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग तरीके से हो रहा है। टीपी इंक्रीज पॉजिटिव है, टीपी इज पॉजिटिव, टीपी इंक्रीजेस एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। टीपी बढ़ा है, सेकंड स्टेज पर ये टीपी बढ़ा है लेकिन डिमिनिशिंग तरीके से बढ़ा है। जैसे सेकंड स्टेज पे 14, 15, 15 और फिर ये बस या पैरेलल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि टीपी एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे वो पीक पे होता है सेकंड स्टेज से पहले, और एमपी होता है वो जीरो पे होता है। क्यों होता है? ना ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि हमने फिक्स फैक्टर को जरूरत से ज्यादा यूज किया है, हम इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं, ओवर यूटिलाइजेशन है, सो देयर इज नॉट अ प्रेशर ऑन द फिक्स फैक्टर। नाउ imperfect substitution of factor, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर मीन्स मोर एंड मोर वन फैक्टर्स कैनॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर फैक्टर। एक ही प्रोडक्ट्स को हम, एक ही फैक्टर को हम यूज किए जा रहे हैं और उसका इतना एक्सप्लॉइटेशन हो गया है कि अब हमारा रिटर्न जो है वो डिमिनिशिंग हो गया है। पॉजिटिव तो है लेकिन डिमिनिशिंग हो रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि एमपी बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। थर्ड स्टेज दैट द फिक्स्ड फैक्टर को हमने इतना यूज कर लिया है कि एमपी आपका नेगेटिव हो गया है। तीसरे स्टेज, ये तीसरा स्टेज, एमपी इज नेगेटिव एंड थर्ड स्टेज का टीपी हैज फॉलन डाउन। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स्ड फैक्टर को बहुत ज्यादा यूज किया और इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर पाएंगे। मैं यहां पढ़ के दिखाता हूं आपको कि a quantity of fixed factor cannot be used further. There is excessive use of fixed factor and since the fixed factor is indivisible, अब fixed factor बिल्कुल माइक्रो लेवल पे पहुंच गया है 1.1, तो इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो टीपी में इतना गिरावट आ गया है और एमपी तो बिल्कुल नेगेटिव चली गई। ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ता जाएगा तो उसकी वो बहुत ज्यादा हो गया, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। और इसका जो बैलेंस है, जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो बैलेंस है, इम्परफेक्ट। वेरिएबल फैक्टर का और फिक्स फैक्टर का जो रेशियो है बिल्कुल इम्परफेक्ट है कि हमने इन दोनों को इतना यूज कर लिया है कि हमारी जो एमपी है वो नेगेटिव हो गई है और हमारा जो टीपी है बिल्कुल नीचे गिर गया है। तो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर को आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किस तरह से हमने टीपी और एमपी के संबंध को देखा और प्रोडक्शन को हमने यहां विचार किया है कि कैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू फैक्टर पर काम करेगा। ओके, थैंक यू।